नमस्कार। आज अपने बात करेंगे राजस्थान की नदियों के संबंधित प्रश्नों, जो 10 में से 8 बार हर एग्ज़ाम में आते हैं। यानी 10 एग्ज़ाम होते हैं तो 8 बार आपको ये रिपीट होते हुए मिलेंगे। तो जैसे पहला है, राजस्थान के वे 2 ज़िले कौन से हैं जहाँ कोई नदी नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा चूरू और बीकानेर। यहाँ कोई नदी नहीं है। राजस्थान राज्य से ही पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। और सबसे लंबी पूछे तो अपना चंबल आएगा। सबसे लंबी पूछेंगे तो चंबल आएगा। कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है? माई नदी है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इसके माई नदी के जो किनारे होते हैं उनको कांठल कहते हैं। कांठल यानी प्रतापगढ़ के आसपास का भूभाग होता है। ठीक है, और इसके प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। ठीक है, वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और वह जल खंबात की खाड़ी को ले जाती है, साबरमती। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? मानसी वाकल सुरंग। मानसी वाकल सुरंग। राजस्थान की दक्षिण सीमा में प्रवेश करने वाली नदी है माही और चंबल। क्यों? नीचे दोनों ही मध्य प्रदेश से निकलती है। एक कोटा की साइड हो जाती है, एक डूंगरपुर बांसवाड़ा की साइड हो लेती है। यानी दोनों की जो चलने की दिशा है वो क्या है? विपरीत है। लेकिन दोनों की जो प्रवेश करने की दिशा है वो दोनों की क्या है? सेम है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जैसमंद। कृत्रिम यानी बनाई हुई हाथों से। अब्बानेरी की चांद बावड़ी कहाँ है? दौसा जिले में। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो वो आपका चंबल पे है। पांचना बांध किस जिले में है? करौली में। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर। डीडवाना झील किस जिले में स्थित है? नागौर। अब ध्यान रखना, नागौर में क्या है? सारी खारे पानी की झीलें हैं। अब झीलों का ज़्यादा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो, जिस झील के आगे वाला या पीछे वाला नए हो, या तो आगे नए मिलेगा या पीछे नए मिलेगा, वो आपकी नागौर में झील है। और नागौर में है तो सीधा सा है वो खारे पानी की झीलें हैं। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की अगर झीलें कहीं हैं तो वो आपका नागौर में है। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है वो कौन सी है? जैसमंद। माधो सागर बांध किस जिले में है? दौसा में। नटनी का चबूतरा पिछोला झील। नटनी का चबूतरा पिछोला झील में। चंबल नदी का प्राचीन नाम है चरमनवती और कामधेनु। चरमनवती भी है और कामधेनु भी है। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, माही नदी। मैनाल स्थान किस जिले में है? भीलवाड़ा में। राजस्थान में पूर्णतः सर्वाधिक क्षेत्र में बहने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। यानी कि पूर्णतः यानी राजस्थान में बहने वाली नदी। किस नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? बनास नदी का। गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो डूंगरपुर। गेप और गेब, इसका नाम कई बार गेब भी आता है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जा रहा है। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर जो 3 नदियां मिलती है वो है, मांडलगढ़ पर मिलती है बेड़च, बनास और मैनाल। राजस्थान के कौन से जिले में भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? गंगानगर। वह कौन सी सिंचाई परियोजना है जिसे सबसे अधिक आदिवासियों को लाभ मिलता है? माही बजाज सागर बांध। सोम कमला सिंचाई परियोजना कहाँ की है? डूंगरपुर की। कौन सा बांध मिट्टी का बना हुआ है? पांचना बांध। कहाँ है? करौली में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट की संख्या कितनी है? 7। मेजा बांध का निर्माण कौन सी नदी पर हुआ है? कोठारी नदी पर। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम गंतव्य स्थल कौन सा है? गडरा रोड, बाड़मेर। डेब्बर झील किसका नाम है? जयसमंद का। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कहाँ लगता है? कोलायत में। यहाँ ध्यान रखना, दीपोत्सव भी होता है, दीप महोत्सव। और एक तो दीप महोत्सव यहाँ होता है कोलायत झील पर, और एक होता है अपने पुष्कर झील पर, यानी दीपदान जिसको बोलते हैं, यानी दिए जलाए जाते हैं वहाँ पे, प्रवाहित किए जाते हैं वो। सुभाष उद्यान किसने बनाया था? जहांगीर ने।
बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? खेमनोर की पहाड़ियाँ। वन की आशा कौन सी नदी को कहते हैं? बनास को। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है सिंचाई कुआं के निर्माण से। राजस्थान नहर का परिवर्तन नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट केनाल से प्रमुखतः कौन से जिलों को जलापूर्ति की जाएगी? बीकानेर और नागौर। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 से प्रारंभ हुआ। इसका उद्गम है सतलज और व्यास नदी पर हरीके बांध से। और ध्यान रखना, जहाँ जहाँ इंदिरा गांधी नहर जा रही है वहाँ लगभग सेम की समस्या उसी के आसपास है। सबसे ज़्यादा अगर सेम की समस्या तो इंदिरा गांधी नहर के आसपास है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? देखो, सबसे पहले आता है गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, यानी सबसे ज़्यादा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर तक जाता है। इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कौन थे? कंवर सेन। और गंग नहर के गंगा सिंह। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम क्या है? राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? जयपुर। ये तो आपने उसमें तो आई जाए, बहुत सारे हैं। पांचना बांध करौली में है। नारायण सागर बांध अजमेर में है। ग्रेनाइट पत्थर चूने से निर्मित बांध कौन सा है? जवाई। राजस्थान का जलप्रपात मेनाल। वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से तो होता है, जो अपना जल कच्छ के रन में डैलती है, वह कौन सी है? लूणी नदी। पीथमपुरी की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीकर में एक और झील है रेवासा। ठीक है, तो आपको ये अच्छा लगा, ये सही आपको करना है तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।